हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 2.2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग छठा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 12 था। इससे पहले मैं 5 में 10 सारा डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो आप वीडियो में जाते देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दिया मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, वो आप जाते चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ देखिए, हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। tan इनवर्स 1/√s² - 1। तो हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में देखिए, यहाँ पे तो s है, तो s की जगह पे ऐसा तो वैल्यू लेते हैं जो कि वो सिंपल बना दे। तो देखिए, अगर s की जगह पे अगर हम लोग तो सेक थीटा ले तो फिर वो सिंपल हो जाएगा। कैसे सिंपल हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर ये देखिए, अगर हम लिखेंगे तो 1/√, तो सेक स्क्वायर थीटा -1। अब तो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है आप बताओ? टॉट स्क्वायर थीटा होता है या नहीं होता है? होता है। तो यहाँ पे टॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इसको हम लोग देख सकते हैं tan इनवर्स = 1/टॉट स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स = 1/टॉट थीटा। तो 1/टॉट थीटा तो tan थीटा लिख सकते हैं हम लोग। तो tan इनवर्स = tan थीटा, ये लिख दिया मैंने। तो tan इनवर्स से tan कट गया, तो बचा यहाँ पे क्या? सिर्फ थीटा बच गया। अब हमने क्या लेट किया था? हमने लेट किया था s = तो से थीटा। तो हमें थीटा का वैल्यू चाहिए। तो ये जो है कंप्लीट है, उसे हम लोग LHS के साइड लेते चले जाएंगे। तो इनवर्स s = थीटा, ये हो जाएगा। तो इनवर्स s = थीटा। तो अब हम लोग थीटा की जगह पे ये देंगे, तो हमारा क्या आएगा? तो इनवर्स s, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हमें पता है, अभी इसको हम लोग, ये तो मोस्टली लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, पर इसे बोला क्या है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। इससे और सिंपल हो सकता है, तो इससे और सिंपल हम लोग कर सकते हैं ना। जैसे कि हमें पता है कि तो सेक इनवर्स s प्लस सेक इनवर्स s = π/2। पता है या नहीं पता है? मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन, आप यहाँ देख लीजिए। तो सेक इनवर्स s प्लस सेक इनवर्स s = π/2, ये मैंने करवाया था। मैंने पहले भी बताया था। आप तो दिख रहा है, आप तो क्लियर है। तो मैंने ये आप तो कराया था। तो अब मैं लिख सकता हूँ क्या? देखिए, मुझे तो सेक इनवर्स s यहाँ पे है, तो सेक इनवर्स s = π/2 माइनस सेक इनवर्स s लिख सकते हैं। इसको मैं इधर लेते चला गया, RHS के साइड लिख सकता हूँ मैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया? फाइनल आंसर ये आया, तो सेक इनवर्स s के जगह पे मैं लिख दिया π/2 माइनस सेक इनवर्स s। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं π/2 माइनस सेक इनवर्स s। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा छोटा हो नहीं सकता है। तो सबसे सिंपल फॉर्म यही है। आप तो देख रहे हैं, कंप्लीट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैंने क्यों तो सेक थीटा तो ही लेट दिया एस मैंने तो से थीटा तो ही क्यों लेट दिया, वो आप तो समझ में आ जाए। तो से स्क्वायर थीटा -1 टॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है, और 1/टॉट हो जाएगा 10, 1/टॉट हो जाएगा 10। तो 10 से 10 हट गया, बस थीटा बच जाएगा, और थीटा हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। इसलिए मेरे दिमाग में आया कि हमें तो से थीटा तो ही लेना चाहिए। कंप्लीट आप तो दिख रहा है, कंप्लीट आंसर हमारे पास आ चुका है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा आंसर है। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है ये 2.2 का। ये हमें सॉल्व करना है। इसमें क्या दिया है? हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। tan इनवर्स √1 माइनस टॉस s बाई 1 प्लस टॉस s, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आप ये बताओ साइन स्क्वायर s क्या होता है? साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस टॉस 2 थीटा बाई 2। ये मेरे दिमाग में क्यों आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा 1 माइनस टॉस s, तो मुझे तुरंत याद आ गया 1 माइनस टॉस 2 थीटा बाई 2 होता है साइन स्क्वायर s। ये मेरे दिमाग में आ गया। अब जैसे कि मेरे दिमाग में ये आ गया, मैंने यहाँ पे देखा 1 प्लस टॉस s, तो मेरे दिमाग में तुरंत आ गया कि टॉस स्क्वायर थीटा, या फिर यहाँ पे भी थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा मैं लिखूंगा, तो ये दोनों में सेम होना चाहिए। तो = 1 प्लस टॉस 2 थीटा बाई 2, ये मेरे दिमाग में तुरंत आ गया। तो ये मेरे आपके दिमाग में भी ये क्लिक करना चाहिए। तो जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस टॉस 2 थीटा बाई 2। टॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस टॉस स्क्वायर टॉस 2 थीटा बाई 2। ये हमें पता चल गया। तो हम लोग अब सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस टॉस 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? तो जैसे यहाँ पे तो हमारे पास 2 थीटा नहीं है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ s है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ये 2 जो है इसे इधर लेते चले जाएँ। मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ s है, यहाँ पे देखिए 2 थीटा था और यहाँ पे s है। तो यहाँ पे आधा हम लोग लेते हैं, जितना भी यहाँ पे वैल्यू होगा
यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2 थीटा था तो हमने यहाँ पे सिर्फ थीटा कंसीडर किया। तो मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ एस है तो यहाँ पे s/2 कंसीडर करेंगे, तो हाफ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे सिर्फ थीटा हमने कंसीडर किया, तो यहाँ पे s है तो हम लोग लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा/2। एस था आधा, थीटा नहीं, यहाँ पे तो थीटा है, यहाँ पे तो एस है तो एस लिख दिया। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए थीटा लिया था, बाकी यहाँ डिफेंस में तो एस है तो हमने s/2 ले लिया। सिमिलरली इस साइड भी होगा, यहाँ पे भी देखिए ये 2 इधर चला जाएगा तो 2 cos स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 2 थीटा था, यहाँ पे लेकिन सिर्फ एस है तो यहाँ पे हम लोग तो हाफ लेना है। मतलब देखिए यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे सिर्फ थीटा है, तो यहाँ पे सिर्फ एस है तो यहाँ पे s/2 हाफ आया ना, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे हाफ आया उसका। 2 थीटा था हाफ क्या होता है, थीटा होगा, तो वही तो एस था हाफ क्या होगा, s/2 होगा, तो ये हमारे पास आया। अब हम इसे सिंपल फॉर्म में और लिख सकते हैं, जैसे तैसे हम लोग थोड़ा और सिंपल फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि चीज़ें सब तो अंडर रूट में था, अंडर रूट में है, क्लियर है। तो हम इसे बाहर लेते आएंगे तो सबसे पहले तो ये और ये हम लोग काट देते हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब हम इसे बाहर में लेते आएंगे तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स साइन s/2 अपन cos s/2, स्क्वायर हट गया तो हम लोग इस तो लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स tan s/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये देखिए tan से tan कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या आ गया s/2। s/2 इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि और इससे छोटा हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें s का वैल्यू नहीं पता है। अगर s का वैल्यू भी पता होता तो हम s का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और थोड़ा और सिंपल करने की कोशिश करते हैं, पर s की वैल्यू हमें नहीं पता, तो यही सबसे मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 2.2 था, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स cos s माइनस sin s बाई cos s प्लस sin s, क्लियर है। तो हम लोग इसको थोड़ा सिंपल करना है, हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो ये 10 में है तो इस सब तो भी 10 में बनाए थे, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये साइन में होता तो इस सब तो भी साइन में बनाया था तो लिखते थे। अगर यहाँ पे तौस होता तो इस सब तो भी तौस में बनाया, ये यहाँ पे 10 है तो हम लोग कोशिश करें कि अंदर वाला जो भी टर्म है वो भी 10 में बन जाए। तो कैसे हो जाएगा, 1 माइनस साइन s अपॉन cos s, ऐसे ही 1 प्लस साइन s अपॉन cos s, क्लियर है। ये रेंज वही है, 0 से लेते पाई तक रेंज यही है, रेंज में तो चेंज नहीं है। अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, इस तो क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस tan s बाई 1 प्लस tan s, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, अब आप तो एक बेसिक चीज़ पता ही होगा tan के बारे में कि tan इनवर्स s माइनस वाई बाई 1 माइनस एस वाई, ये अगर दिया हो तो हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स s माइनस tan इनवर्स y, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो सेम यही इसमें जो ये जो दिया है ये मैं सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे भी तो वही है tan इनवर्स s माइनस वाई बाई 1 माइनस tan s माइनस वाई। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको। tan इनवर्स 1 माइनस tan s है तो ये हमारा क्या है, ये s है और ये हमारा y है, अपॉन 1 माइनस s, तो s क्या है 1 और y क्या है माइनस ऑफ tan s, y ये है हमारे पास, y हमारे पास क्या है यही है ना, तो हम लोग लिख दिए दोनों। अब देखिए आप, तो फिर हम लोग ये हमारे पास आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो यही तो बनेगा tan इनवर्स 1 माइनस tan s अपॉन 1 प्लस tan s, ये हमारे पास बनेगा। तो अब इसे हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, तो 10 यहाँ पे हमारे पास s क्या था 1 था और y क्या था tan s था, ये मेरे पास था या नहीं था। तो हम लोग अब इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, तो tan इनवर्स ये लिखे tan इनवर्स s क्या है 1 माइनस tan इनवर्स क्या tan इनवर्स y क्या है tan s। तो यहाँ पे tan इनवर्स 1 क्या होता है, tan इनवर्स 1 होता है π/4 और tan इनवर्स एस सी हो जाएगा। तो ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है हमारा, इस क्वेश्चन जो गिवन था इसका मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास आ चुका है। तो यही हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 2.2 था, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं tan इनवर्स s पाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये दिया है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं s इक्वल टू ए साइन थीटा। ये हमने क्यों लेट दिया और यही क्यों लेट दिया a इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि आप देखिए यही हम लोग लेट क्यों दिए, क्योंकि यहाँ देखिए एस की जगह पे ए साइन थीटा है तो ऊपर भी ए साइन थीटा आ जाएगा और नीचे भी ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर है तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
तो अब देखिए ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बाहर सिर्फ ए आएगा, ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा भी जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो टेन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे 10 है तो हमारे पास थीटा का वैल्यू निकालना है हमें बस। तो ये हमें सिंपल आया। यहाँ पे अगर मान लीजिए आप सिर्फ बोलते हैं सर मैं सिर्फ एस इक्वल टू साइन थीटा लेता हूँ, तो सिर्फ साइन थीटा लेते तो यहाँ पे साइन थीटा होता, तो फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पे ए है, 1 है नहीं, तो हमें इसे 1 बनाए थे। ए दोनों में रहा, ए कॉमन लिया है। जैसे अब देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, टेन इनवर्स ए साइन थीटा तो ऊपर है, नीचे से मैंने ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, तो ए मैंने कॉमन करते बाहर निकाल दिया तो सिर्फ ए बचा देते हैं, रूट अंडर रूट में है तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अंडर रूट देखिए, रूट स्क्वायर से अंडर स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हमारे पास क्या लिख देते हैं हम लोग डायरेक्टली, हम लोग चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। अब ए कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या बता, टेन इनवर्स टेन थीटा। तो अब टेन इनवर्स से टेन थीटा हट गया तो बचा सिर्फ यहाँ पे क्या, थीटा बचा। हमने क्या लेट किया था, लेट हमने क्या किया था, एस इक्वल टू ए साइन थीटा, लेट हमने क्या किया था, एस इक्वल टू ए साइन थीटा लेट किया था। तो इससे हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। बाकी सारे एलिमेंट तो उधर लेते चले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे। तो पहले मैं ए लेते जाता हूँ, तो एस बाई ए इक्वल टू साइन थीटा हो गया, दिख रहा है आप, तो एस बाई ए इक्वल टू साइन थीटा हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे थीटा निकालना है तो मैं ये साइन भी उधर लेते चला गया, तो साइन इनवर्स एस बाई ए इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो इसे मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँगा तो हमारे पास क्या आ गया, साइन इनवर्स एस बाई ए। ये हमारा हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देख लीजिए एक बार कंप्लीट, कहीं तो दिक्कत है तो हम नीचे कमेंट में, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 दिया हुआ है, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एस माइनस एस क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एस की जगह पे कुछ लेट करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में जब सिंपल कर रहे हैं हम लोग लेट कर रहे हैं, तो लेट और क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 10 है तो इधर भी 10 ही लेट करते हैं। अगर 10 लेट करेंगे तो सिंपल करने में हमें आसानी होगा। तो मेरे दिमाग में तुरंत ये देखते एक पैटर्न नज़र आ रहा है मुझे, आप तो नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आप तो ये पैटर्न नज़र आ रहा होगा, 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। आया या नहीं आया, 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेन 3 थीटा बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। तो ये फॉर्म कैसे आएगा, ये फॉर्म तब आएगा जब हम लोग यहाँ पे ऐसे इक्वल टू टेन थीटा लेंगे, टेन थीटा लेंगे तो फिर यहाँ पे टेन थीटा तो आएगा, पर यहाँ पे ए हमें डिस्टर्ब करेगा। तो अगर हम लोग ई टेन थीटा ले लें, ऐसे इक्वल टू क्या ले लें, ई टेन थीटा ले लें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए क्यूब, और ये ए क्यूब तो यहाँ पे है ही, यहाँ पे ए इंटू ए स्क्वायर, तो ए क्यूब ये भी हो जाएगा, ये भी ए क्यूब हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इंटू ए, यहाँ पे भी ए क्यूब हो जाएगा। तो ए क्यूब हम लोग कॉमन करते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये मेरे दिमाग में आ गया। तो अब मैं इसे साफ करके आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखिए, तो मैंने लेट क्या दिया, एस इक्वल टू ए टेन थीटा, ये मैंने लेट कर लिया। अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो टेन इनवर्स 3a इंटू ए टेन थीटा माइनस ए क्यूब 10 क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो अब मैं इसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो टेन इनवर्स 3a क्यूब 10 थीटा माइनस ए क्यूब 10 क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस 3a क्यूब 10 स्क्वायर थीटा। दिख रहा है आप, तो यहाँ पे भी ए क्यूब है, यहाँ पे भी ए क्यूब है, यहाँ पे भी ए क्यूब है, यहाँ पे भी ए क्यूब है। तो ए क्यूब मैंने मान लो चारों में से कॉमन ले लिया, मतलब देखिए ऊपर से भी कॉमन ले लिया और नीचे से भी कॉमन ले लिया, तो कैंसिल आउट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। चलो मैं आपके लिए करते ही दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ए क्यूब मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे, 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन, यहाँ नीचे से भी कॉमन ले लिया, तो ए क्यूब में से 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया।
तो हमारे पास क्या बता, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपको पहले ही बताया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 3 थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये जो पूरा है ये क्या बन जाएगा, 3 tan 3 थीटा बन जाएगा। तो tan इनवर्स tan 3 थीटा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स से ये कट गया तो बचा हमारे पास 3 थीटा। अब हम लोग तो थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो थीटा का वैल्यू कहाँ से निकल गया, हमने क्या लेट दिया था, एस इक्वल टू ए tan थीटा लेट दिया था हमने, बिल्कुल लेट दिया था। तो अब इससे हम लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो ए तो मैं इधर लेते चला आऊँगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। अब थीटा का वैल्यू tan तो भी मैं इधर लेते चला आऊँगा, तो tan इनवर्स एस बाई ए इक्वल टू थीटा आ गया। तो हमारे पास थीटा का वैल्यू क्या आ गया, tan इनवर्स एस बाई ए आ गया हमारे पास। तो हम लोग 3 थीटा, हम लोग के पास क्या है 3 थीटा। तो 3 थीटा तो जब क्या लेते हैं, 3 इंटू tan इनवर्स एस बाई ए लिखेंगे, बिल्कुल लिख देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या आया, 3 tan इनवर्स एस बाई ए इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। क्लियर है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट है कमेंट करिए। अगर आपको पसंद आया लाइक करिए, और वीडियो में लेते आ रहा हूँ। आप सब्सक्राइब करिए चैनल, तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस वीडियो देख लेते हैं। सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।